आज कनक्स किचन में बनाएंगे चटकारे वाली मुंबई स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा चाट, जिसके सामने आपको सारे ठेले वाली चाट भी फीकी लगेगी। और इसे आप यूज़ कर सकते हैं रगड़ा पूरी, समोसा चाट, दही पूरी और भी कई रेसिपीज़ के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 कप वटाना, यानी कि इसको सफ़ेद चना भी कहा जाता है। और इसको मैंने क्या किया था, पूरी रात के लिए भिगा दिया था। फ्रेंड्स, पूरी रात ही भिगाइएगा क्योंकि इसको गलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, वजन से अगर आप देखेंगे तो करीबन 250 ग्राम है। इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी प्रेशर कुकर में। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 आलू, मीडियम साइज़ के कच्चे आलू, जिसको मैंने इसे क्यूब्स करके डाला। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, एकदम क्रीमी टेक्सचर भी आएगा आपकी चाट में। साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 कप पानी। तो फ्रेंड्स, पानी ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है बॉईल करने के लिए। ये देखिए लेवल आप देख रहे हैं, इतना बस थोड़ा ऊपर होना चाहिए लेवल, क्योंकि ये जो पूरा पानी है ना, हम चाट में यूज़ करने वाले हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, इसको बंद करके कम से कम 4 से 5 सीटी इसको बजने देंगे। तो मैंने इसमें 4 सीटी बजने दी और इसका प्रेशर पूरा निकल गया। अब लेड हटा के चेक करते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से वटाना मैश हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि इसको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके वटाना मैश नहीं हो रहे हैं, अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए, तो 1-2 सीटी और बजा लीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैश करके एकदम परफेक्टली सॉफ्ट है। तो आप चाहें तो यहीं पे थोड़ा सा इसको मैश कर सकते हैं क्रीमी बनाने के लिए, लेकिन आगे भी हम ये प्रोसेस करने वाले हैं। तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। गर्म होने के बाद मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा हींग, बढ़िया से फ्लेवर और डाइजेशन के लिए 2 से 3 हरी मिर्चें। उसके बाद मैं डाल रही हूँ अदरक, ऐसे बारीक कटा हुआ। आप चाहे तो लहसुन भी साथ में डाल सकते हैं, या फिर कुछ ना हो तो अदरक लहसुन का पेस्ट यूज कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। हल्का सा चला लिया, फिर मैं डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे कटा हुआ, और इसको भी मिक्स करके चलाएंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और फिर मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर, जिसको मैंने ऐसे काटा, और इसको भी चला लेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर फ्रेंड्स आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है इस चाट में। इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो चाट है ना, बिल्कुल झटपट बन जाती है, और इसका टेस्ट का तो क्या ही कहना, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप रुक नहीं पाएंगे। तो ये देखिए सॉफ्ट हो गए टमाटर। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच में डाल रही हूँ गरम मसाला, और इनको भी मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे तेल में बेस के साथ। ये देखिए ऊपर की सतह पर थोड़ा थोड़ा तेल आने लगा है, अच्छे से भुन गए मसाले और अनियन टमाटो भी। तो अब इसमें हम डाल देंगे हमारा बॉईल किया हुआ वटाना। संभाल के डालिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्म होता है इस वक्त। और पूरा डाल देंगे पानी के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नमक आप एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में चेक कर लीजिएगा। तो इसको मिक्स करके पकाएंगे। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, इस वक्त एकदम पानी पानी, जब मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ तो एकदम पतला पतला सा है। तो इसको अच्छे से कढ़ने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे, कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। उतनी देर में क्या होगा, जो वटाना है अच्छे से सूख जाएगा। मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जितना आप इसको ज़्यादा पकाएंगे ना, तो वटाना थोड़ा और ज़्यादा क्रीमी होता जाएगा। और जो पोटैटोस वगैरह है ना, इसमें आलू हमने डाले हैं, उसको थोड़ा थोड़ा मैश करते जाइए ताकि बेस एकदम अच्छे से क्रीमी हो जाए। और ये ठंडा होने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है। तो इसको बस ऐसे थोड़ा थोड़ा मैश कर लीजिए ताकि जो भी आलू है थोड़े क्रीमी हो जाए। और पकाएंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए करीबन 5-6 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। पहले से आप देख सकते हैं डिफरेंस, कितना ज़्यादा गाढ़ा और क्रीमी हो गया है। तो यहाँ पे आपको चाहिए तो नमक थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो। साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ा सा लेमन जूस। और अब इम्पॉर्टेंट चीज़, डालेंगे फ्रेश धनिया। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ये, और ये काफ़ी फिलिंग भी होता है, झटपट तैयार हो जाता है। आप इसको समोसे के ऊपर, आलू टिक्की के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला रगड़ा। और पूरी वगैरह में भी डाल सकते हैं। और इसको ना नॉर्मली मैं ज़्यादा बना के रखती हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा बना के रख दीजिए मेरी तरह, क्योंकि नेक्स्ट डे ना ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, मतलब थोड़ा जब वार्म टेम्परेचर पे आ जाएगा ना तब इसकी चाट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे प्लेट में मैं ले रही हूँ रगड़ा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं है। और इसके ऊपर डाल देंगे ग्रीन चटनी, इमली चटनी आप डाल सकते हैं, ये दोनों के वीडियोस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल में। थोड़ी सी दही डाल देंगे, दही मैंने मीठी नहीं यूज़ की है, नॉर्मल सॉल्टेड दही है, और अगर आपको दही नहीं पसंद है तो दही सिंपली स्किप कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से प्याज, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च मेरी फेवरेट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, चाट मसाला वगैरह जो भी मसाले आपको पसंद हो अपनी चाट में वो सब डाल दीजिए। और साथ ही मैं ऊपर क्रश कर रही हूँ थोड़ी सी पूरीज, मेरे पास थी तो इससे चाट और भी ज़्यादा टेस्टी और क्रंची लगती है। डालेंगे थोड़ा सा सेव, थोड़ा सा धनिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया रगड़ा चाट रेडी हो गई। सब कुछ हमने प्रेशर कुकर में डाला और पका लिया और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मेरे घर में रगड़ा बने और मेरे हस्बैंड ये ना बोले कि एक प्लेट रगड़ा पूरी हो जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो साथ में बना रही हूँ रगड़ा पूरी एक प्लेट, तो पूरियाँ डाल रख देंगे यहाँ पे प्लेट में, इसमें डाल देंगे सब में रगड़ा। फिर इसको टॉप अप करेंगे दही और चटनियों के साथ, प्याज, टमाटर, मसाले, सेव, जैसे आपको पसंद हो। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो आप वापस आके मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।